महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? आखिर क्या है इसका रहस्य? राधे कृष्ण व्यूअर, हम उम्मीद करते हैं आप जहां होंगे स्वस्थ होंगे। आज मैं अपनी वीडियो में श्री कृष्ण की मृत्यु के अनसुलझे रहस्य को सुलझाने वाली हूं, तो वीडियो पे बने रहें। भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनका नाम सुनते ही उनके जन्म से जुड़ी न जाने कितनी कथाएं बताने लगते हैं। कोई कृष्ण के जन्म के बारे में बताता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और फिर वो गोकुल में पले बढ़े। कुछ लोग उनकी बाल लीलाओं की कहानी सुनाते हैं। आप में से सभी लोग ये भी जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु युद्ध के बाद कैसे हुई? दरअसल इस बात से लोग अब तक अनजान हैं कि युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई। ये वास्तव में ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। हमने भी जानने की कोशिश की। आइए आपको भी बताते हैं श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातें। श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी बातें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म 3112 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वैसे माना जाए कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनके बचपन की लीलाएं गोकुल, वृंदावन, नंदगांव और बनारस में हुआ। वही ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्ष तक द्वारका नगरी में राज किया। महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ था? ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत युद्ध के बाद दुर्योधन के पूरे वंशजों का अंत हो गया, तब उनकी माता दुखी अवस्था में आ गईं। उस समय जब वो कौरवों की मृत्यु पर शोक दिखाते हुए युद्ध भूमि में गए, तब उनके साथ श्री कृष्ण और पांडव भी गए। दुखी अवस्था में गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का अभिशाप दे दिया। सुनकर सभी पांडव चकित हो गए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए उन्होंने ये अभिशाप स्वीकार कर लिया। एक शिकारी के तीर से हुई थी श्री कृष्ण की मृत्यु। गांधारी के श्राप की वजह से जब श्री कृष्ण के युद्ध ने 36 साल के बाद द्वारका में बसने के बाद एक दिन एक वृक्ष के नीचे रात्रि में विश्राम कर रहे थे, उस समय उनके पैर से लगी हुई मणि तेजी से चमक रही थी। उस चमकती मणि को देखकर एक शिकारी जिसका नाम जरा था, उस समय शिकारी ने श्री कृष्ण के पैरों को देखकर यह अनुमान लगा लिया कि वह कोई मृग है। उस समय शिकारी जरा ने श्री कृष्ण के पैरों के तीर से प्रहार कर दिया। जरा के तीर से घायल श्री कृष्ण ने वहीं पर देह त्याग का निर्णय लिया। इस प्रकार युद्ध के समाप्त होने से 36 साल बाद, यानी जब श्री कृष्ण की आयु लगभग 125 साल की थी, उस समय प्रभु श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग दिए और वापस स्वर्ग को चले गए। तो उम्मीद करते हैं ये मिस्ट्री श्री कृष्ण से रिलेटिव आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इससे ज़्यादा जानकारी या कहीं गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर मुझे सलाह दें। मिलते हैं नई कहानी में नई भक्ति के साथ। धन्यवाद।